सभी का भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ में स्वागत है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी इस इंस्टीट्यूट की टैगलाइन है एंशिएंट नॉलेज मॉडर्न इंसाइट, यानी कि वेदों के ज्ञान से हम आज की सभ्यता को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ना केवल ज्योतिष को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ने के लिए, बल्कि ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसे एंशिएंट विद्या को हम अपनी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसे हम साइंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये सिर्फ हमें फ्यूचर प्रिडिक्शंस के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है हमारी स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आज के सेशन से हम ये देखेंगे कि कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस और चार्ट्स को समझकर हम अपने लाइफ और लाइफ के डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। इस सेशन में आप सभी लोग ना केवल थ्योरी सीखेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी सीखने जा रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको कि एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे इथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छे से आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने क्वेश्चंस भी पूछें और एक फैमिली की तरह इंटरैक्ट हो, जिससे कि सेशन बहुत इंटरैक्टिव बने, आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम इस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, तभी हमारी जो लर्निंग्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल होंगी। और लर्निंग तभी वैल्यूएबल होती है जब डिस्कशन और एक्सपीरियंस दोनों साथ में मिलेंगे। तो सारी टीम की तरफ से मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप ये सेशन आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा, गाइडेंस देगा और प्रोफेशनल इंसाइट देगा। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ डिवाइन मंत्रास के साथ। यानी कि सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग मंत्रा है श्री गणपति का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवे नमः। These are the key takeaways of today's demo or orientation. So, overview of courses by me, शालिनी मिश्रा। इंस्टीट्यूट विजन जो है वो मिस्टर विकास काश्यप सर देंगे और नॉलेज शेयरिंग राजेंद्र कुमार मेहता सर देंगे। साथ में आज हमारे चेयरमैन सर भी हमसे बहुत सारे एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। So, this is a school of Vedic astrology studies. Our top courses: Basic Vedic Jyotish 1 year, Advanced Astrology course 1 year, Master Astrology course 1 year, Medical Astrology course 1 year, Marriage Astrology course 1 year, Varga Chart Specialization 1 year, Muhurta Mastery 1 year, and Nakshatra Jyotish 6 months course. बेसिक वैदिक ज्योतिष यानी कि जो फाउंडेशन की तरह हमारे इस पूरे ज्योतिष में काम कर रहा है, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तब तक जो बिल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो उसकी फाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि इमारत कैसी होगी। इसी तरीके से बेसिक वैदिक ज्योतिष पूरा एक नींव की तरह काम करता है और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, जो आपको आगे के नेक्स्ट वर्जन में आप कैसे उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, वो उसमें काफी मदद मिलने वाली है। तो इसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर हैं, 6 मंथ के। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। दिस इज एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इसमें जो आपने पीछे सारी टेक्निक सीखी हैं, इसमें सारी आपकी एडवांस प्रिडिक्शन टेक्निक्स आएंगी, नक्षत्र एनालिसिस आएगा। साथ में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स चार्ट का एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसमें भी 2 सेमेस्टर्स हैं, दोनों सेमेस्टर 6 मंथ के ड्यूरेशन के हैं और हर सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारी फैकल्टी टीम मेंबर्स है एंड ऑल अवर फैकल्टी टीम मेंबर्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, एज यू कैन सी। Our chairman, Sir Mr. M.K. Gupta, ex-bank retired chief manager in 2007 from SBI. 30 years experience in astrology consultation and teaching. Mr. Rajendra Kumar Mehta, sir, civil engineer retired from government job, 20 years of experience in Vastu, residential, commercial and industrial. Mr. Surinder Kumar Handa, sir, civil engineer, 35 years experience in industry, 15 years experience in astrology and numerology. Mr. Vikas Kashyap, sir, chemical engineer, 10 years in industry, 11 years experience in astrology and Vastu consultation. Dr. Aruna Goyal, ma'am, 14 years experience in homeopathy and astrology,
Mrs. Chandraprabha ma'am, MA English, 10 years in teaching, 14 years in astrology. Mrs. Nishu Gupta ma'am, BSc Medical Interior Designing, 4 years in industry and 7 years in astrology. Mrs. Rama Sharma, MA B.Ed, 25 years teaching, 15 years experience in astrology. Mrs. Shalini Mishra, M.Tech Civil Engineer, 11 years in teaching and 14 years experience in astrology. Now, I would like to call Mr. Vikas Kashyap sir to share Bharati Jyotish Gyan Vidyapeeth vision with us. Sir, over to you. हाँ जी, नमस्कार सभी को। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आप? हाँ जी सर, आवाज क्लियर है। तो सबसे पहले सबके साथ एक एक इंट्रोडक्शन हो जाती है, क्योंकि आप लोग काफ़ी जगह से जुड़े हुए हैं। हम जान पहचान कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो एक एक करके आप अपना कैमरा ऑन करिए और फिर हम बात करते हैं। सर मेरा नाम संदीप मेरे को भटनागर है। ओके, नमस्कार संदीप जी। हाँ सर, नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। और प्रेजेंटली आईटी फील्ड हूँ सर मैं। और लगभग 55 इयर्स एज है मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप अब एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं? हाँ जी सर, मतलब बेसिकली यूट्यूब वगैरह से तो रेगुलर देखते रहते हैं। बट ओके, एक जो होता है ना कि प्रॉपर कोर्स की, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कुछ कभी कहाँ से सीख लिया, कुछ कभी कैसे सीख लिया, लेकिन उसमें ना मतलब प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाता। उसके क्लास की शेप में अगर एजुकेशन मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, नमस्कार बताइए। सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा नाम हर्षा पांडे है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अभिषेक अग्रवाल। जी जी सर, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी सर, इंटरेस्ट है सर, इसलिए किया सर। थोड़ा सीखा भी है बेसिक अपने आप से। वेरी गुड। जी हाँ जी, आगे हैं रोशन मिश्रा। नमस्कार सर। नमस्कार। अ, मैं पठानकोट पंजाब से हूँ और वेरी फैमिली गुड। बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजर है, पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं। और काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन एक प्रॉपर वे में सीखना चाहता हूँ और अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी फैमिली बिजनेस बनाना है तो कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वेरी गुड, अ, वेरी गुड। इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था, जुड़ने का मौका मिला, आगे कंटिन्यू करते हैं। अतुल, अतुल उरिया। 1 किलो नहीं निकलेगा। हेलो। अतुल, हाँ जी, बोलिए अतुल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं औरिया से बात कर रहा हूँ, यूपी औरिया से। हाँ। शायद मेरा वेरी गुड, हाँ कैमरा जी, नहीं ऑन हो बोलिए। रहा है, ठीक है ना? किसका? कैमरा आ रहा है क्या मेरा? हाँ, दिख रहे हो आप। अच्छा अच्छा। मैं अभी देख रहे हो, अपने स्मार्ट प्लेस लग रहे हो, प्लेस पे बोलिए। हूँ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ। हम्म, मैं अभी पाम सीख रहा हूँ, तो उसकी मेरी क्लास है 8:30 बजे से। तो मैं सोच रहा था मेरा अगले मंथ वो खत्म हो जाएगा, तो इसमें चालू हो जाएगा ओके। एस्ट्रोलॉजी में। जी जी सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। डॉक्टर अंशिका सिंह। जी जी। नमस्ते सर। मैं यहाँ बनारस में नमस्कार रहती जी। हूँ। हाँ, और ओके, मेरा वेरी ऐसा गुड। कोई बैकग्राउंड नहीं है कि नई ज्योतिष हम्म। का। और बाकी तो मैं उस परिवार और मानसिकता से भी रही हूँ कि क्षत्रियों को पंडिताई करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब इस मानसिकता से बाहर हम्म। निकलना है, क्योंकि मेरा बचपन से शौक रहा है और मुझे पसंद था। तो बस एक अच्छी जगह खोज रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो आप जी। मीन्स इंसानों के डॉक्टर हो या एजुकेशन के डॉक्टर हो? नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन की डॉक्टर है, मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। ओके, वेरी गुड, सही है। हाँ जी, दृष्टि जी। दृष्टि जी, नहीं है। सर मैं दृष्टि हूँ और मैं 17 ईयर्स की हूँ। और मेरे को एस्ट्रोलॉजी में ना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब इससे ना मैं अपने बारे में जानने का मतलब मन करता है कि एस्ट्रोलॉजी में अपने बारे में जानूँ, अपने नाम के बारे में जानूँ, मतलब इन सब चीज़ों में हम्म। जानूँ। मेरे को इन सब चीज़ों में जानने में बहुत इंटरेस्ट, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझना चाहती हूँ। वेरी गुड। दृष्टि कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, सरस्वती देवी, है आप क्लास में? हाँ जी हूँ तो, पर मेरा देखिए कैमरा हुआ है ऑन। हाँ जी, हो गया।
नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी मैं साधिका हूँ। मैं साधना करती हूँ और ज्योतिष की आवश्यकता हमें साधना में पड़ती ही है, जैसे ग्रह मुहूर्त देखने होते हैं, सब देखना होता है तो। वेरी गुड। जी तो अभी यही था कि अभी मैंने पहले 2 महीने का ज्योतिष का कोर्स किया था कहीं से, लेकिन वो हम्म। बीच में छूट गया था, तो मैंने यहाँ पर ऐड देखी तो मेरा मन भी हुआ आने का, है भी मन। पर बस अब ये है कि परसों से अनुष्ठान शुरू हो रहा है, तो बस वही सोच रही थी कि कैसे कर पाऊंगी क्लासेस का। ओके, तो कहाँ से हैं आप सरस्वती जी? पंजाब से। कौन सी जगह से? लुधियाना। ओह वेरी गुड, सही है। ठीक है। स्वाति जी। स्वाति जी। जी सर। हाँ जी। सर मैं स्वाति मुंबई से हूँ। मैंने एक्चुअली ओके। यहाँ न्यूमरोलॉजी किया है, तो हम्म मतलब बेसिक और एडवांस ही ऐसे टेम्पररी कोर्स किया था। तो अभी उसके साथ में हम्म। मुझे ये भी जानने का क्यूरियोसिटी है, इसके लिए मैं कर रही हूँ। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। वीरेंद्र, लता। हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम। वीरेंद्र लाटा बोल रहा हूँ मैं। गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, उनकी नगरी रतनगढ़ से बोल रहा हूँ, रतनगढ़ चूरू से। वेरी गुड। 53 साल का मैं हूँ। और अभी जो फाइनेंशियल सेक्टर से मैंने वीआरएस लिया एक तरह से, माता जी का जस्ट हम्म। देहांत हुआ, उस वजह से छोड़ना पड़ा। तो ओके। मूल ब्राह्मण हूँ, तो सोचा कि रुचि रही इसमें, लेकिन ढंग से कभी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हम्म। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। बाकी इच्छा प्रबल है सर। ओह वेरी गुड, सही है। चलिए, तो आप सभी का इस हमारे डेमो क्लास में स्वागत है। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे से ज्योतिष सीखना है। देखो, आपसे बात करके मेरे को ये पता चला कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कट पीसेस में नॉलेज है। हाँ जी। ठीक है। आप अभी चाहते हैं पूरा सिस्टेमैटिक जीरो से, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको हर चीज का पता चले है। हमारे मुहूर्त का, ग्रह नक्षत्र का कैसे किया जाता है और इसकी पीछे लॉजिक क्या रहते हैं। एम आई राइट? ठीक कह रहा हूं मैं? यस। हाँ जी। तो हम्म। देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट बिलीव करता है कि ज्योतिष को न 4 दिन में सीखा जा सकता है, न 10 दिन में, न 2 महीने में। दिस इज द हाँ जी। जर्नी, है ना? दिस इज द जर्नी विद डिवाइन साइंस। आपको इसको जीना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा। और ये समय चाहिए होता मिनिमम 2 साल का। हमारा इंस्टीट्यूट 2 साल में आपको वैदिक ज्योतिष के 21 से 22 सब्जेक्ट जो है हम टीच करते हैं, आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है आपको सर। सर्टिफिकेशन दी जाती है, बट आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप 2 सालों में अच्छी आपकी पकड़ हो जाती है ज्योतिष में। फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कुंडली देखने का। ठीक है जी। चलें आगे ओके। की जर्नी शुरू करें। हाँ जी। मेरा नाम विकास काशिप है, मैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हूँ। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम क्या है ना, इसके बारे में ही बात करेंगे। देखो, एक विज्ञान है ये, आप इसको साइंस भी कह सकते हैं। और आकाश मंडल में विचरने वाले ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के साथ राशियां एवं नक्षत्रों का अध्ययन करना होता है इसमें। और आकाश में होने वाली घटनाओं नजर रखते हैं और उसका विश्लेषण करके मानव जीवन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ज्योतिष है। यहाँ पे हम आपको 2 सालों में 5 लेयर तक प्रोडिक्शन सिखाते हैं। ठीक पहला है जो सर। हमारा बेसिक का हमारा मतलब फर्स्ट 1 साल का बेसिक का हमारा कोर्स है, 1 साल का एडवांस का है। तो पहला साल जो हमारा बेसिक का, उसमें आपको फर्स्ट लेयर जहाँ पे आपको प्लेनेट, घर और लगन, है ना, और राशियों के बारे में इंट्रोडक्शन होगी कि हैं क्या। साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कुंडली कैसे बनती है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, प्लस पंचांग का नॉलेज, क्योंकि बिना पंचांग के ज्योतिष अधूरी है, बाहर नहीं सिखाता कोई। उसके बाद बेसिक का जो सेकंड लेवल आता है, उसमें आपको प्लैनेट इन हाउसेस और राशियों में कैसे हैं वो घुमाना आ जाएगा। साथ में आपको
सरस्वती जी कह रही थी कि हम वो करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें मुहूर्त का नॉलेज होना बहुत जरूरी रहता है। मुहूर्त आएगा प्लस दशा गोचर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ये। और एक साल में आप 3 लेयर तक प्रोडिक्शन कर पाओगे। उसके बाद जो हमारा एडवांस लेवल है वहां पे आप 4th और 5th लेयर तक प्रोडिक्शन करना सीख जाओगे, है ना। अब देखिए 5th लेयर में प्रोडिक्शन करने में प्लैनेट, हाउसेस, राशियां, कारकास, ग्रह बल क्या है, उसका डिस्पोजिटर क्या है, नक्षत्र क्या है, दृष्टियां क्या है, कंजक्शंस क्या है, अष्टक वर्गा क्या है, ये सारी चीजें आप 2 सालों में सीख जाएंगे। बट कंडीशन ये है, समय देना पड़ेगा, ढंग से सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? हाँ जी सर। समय देने के लिए रेडी हो? यस सर। जी वेरी सर। गुड, फिर आप सीख जाओगे। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। नॉर्थ इंडिया हाँ में इस जी। तरह के होते हैं, साउथ इंडिया में अलग तरह के चलते हैं। तो जो पहला घर हमारा रहता है वो हमारा अपने से रहता है, स्वयं से रहता है कि सेल्फ क्या है। दूसरा घर हमारी फैमिली है। तीसरा घर हमारे सिबलिंग, छोटे भाई बहन पड़ोसी रहते हैं। चौथा घर रहता है हमारा मदर, सुख स्थान, घर, एजुकेशन। पांचवा घर बच्चों का, हॉबीज का। छठा घर रहता है शत्रुओं का, सर्विस का, डेली रूटीन का, और क्या वरीज हैं, कौन सी समस्याएं, परेशानियां हमें तंग करती हैं। सातवां घर रहता है स्पाउस का, वाइफ का या हस्बैंड का और सामने वाले का। आठवां घर रहता है आयु का, लॉन्जिविटी का और इनहेरिटेंस, है ना, हमें क्या मिलेगा। और साथ में रहता है इन लॉज का। नौवां घर रहता है फादर का, धर्म का, हायर एजुकेशन का। 10वां घर रहता है प्रोफेशन का। 11वां घर रहता है गेन्स का, सोशल सर्कल, समाज का। और 12वां घर है खर्चा, एक्सपेंसेस, क्या खर्च करोगे, कितने खर्चे होंगे। तो हमारी जिंदगी टोटल इन 12 खानों में है, इन 12 ही घरों में है। इसके अलावा और कोई घर नहीं है जहां पे हमारी जिंदगी का कोई पड़ाव पड़ता हो। जन्म से लेके मृत्यु तक हम इन 12 ही घरों में खेलते हैं। अब क्या है, तो ये 12 घर, बट हर किसी के लिए 12 घर जो है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राशियां भी आ जाती हैं। राशियों में क्या है, पहला है मेष राशि, दूसरी है वृषभ, तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह, छठी है कन्या, सातवीं है तुला, आठवीं है वृश्चिक, नौवीं है धनु, 10वीं है मकर, 11वीं है कुंभ और 12वीं है मीन राशि। तो देखिए हर किसी ने अपनी कुंडली देखी होगी, है ना। आप यहाँ पे आए हो तो थोड़ा बहुत आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो हाँ जी। पहले घर में क्या है, किसी के 1 लिखा होगा, किसी के 2 लिखा होगा, ऐसा ही है क्या? हाँ जी सर, राशियाँ आती हैं अलग अलग। जी हाँ जी। ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 1 नंबर से ही। तो जिसकी भी कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा है वो इंसान यूनिक होता है, पूरी फैमिली में अलग होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। है किसी का 1 लिखा हुआ? नहीं सर। किसी का भी नहीं है पूरी उसमें डेमो क्लास में? नहीं सर, मेरा वृष है, 2 नंबर लिखा है। ठीक है। औ- अब जिसका जो है दूसरे घर में 1 नंबर लिखा होगा, है कोई यहाँ पे? यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, है कोई? नहीं है। तीसरे घर में है कोई जिसका यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ सर, मैं जी। समझ रहा हूँ। देखिए अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे को लगेगा कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं सर, समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, सारे बिल्कुल समझ आपकी। रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है समझ। नहीं, ओजस्वी वाणी आपकी स्पष्ट है और समझ में आ रही है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो किसी का यहाँ पे चौथे घर में है 1 नंबर? हाँ जी, मेरे हैं चौथे घर में 1 नंबर। मेरे भी है सर। हाँ जी, बताइए आपका नाम। मेरा अंशिका सिंह। अंशिका सिंह जी, वेरी गुड। और किसका है 1 नंबर? वीरेंद्र लाटा मेरा।
वीरेंद्र लाटा जी, देखिए यहाँ पे एक नंबर है, आपकी मदर जो है वो यूनिक होंगी, क्या सही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली में यूनिक होंगी, उनके जैसा कोई नहीं होगा। वो मल्टी टैलेंटेड है। वेरी बिल्कुल गुड। सर। तो अभी देखो ये पिछले दिनों एस्ट्रोलॉजी है। एक्सपायर हो गई, लेकिन 75 साल की आयु में, लेकिन विलक्षण प्रतिभा थी सर। हाँ, मीन्स पूरे खानदान में, पूरी फैमिली में उनके जैसा कोई नहीं होगा, यूनिक होंगी। जी जी, जी पढ़ने में भी जितनी अच्छी उतनी गुण ढंग में बहुत अच्छी। वेरी गुड। तो देखो जहां पे एक नंबर रहता है, उस घर से रिलेटेड वो इंसान यूनिक हो जाता है। अगर किसी का लगन में एक नंबर आ जाता है, तो वो इंसान अपने पूरे फैमिली में यूनिक होता है, उसके जैसी एजुकेशन या उसके जैसा बॉडी या उसके जैसा कोई नहीं होता। जिसका 2 नंबर में एक आएगा, उसकी फैमिली पूरे गांव में या पूरे एरिया में यूनिक होगी, उसके जैसी फैमिली नहीं होगी, कुटुंब भी नहीं होगा वैसा। जिसका 3 नंबर में एक आएगा, उसके छोटे भाई बहन यूनिक होंगे। 4 नंबर वाला पता चल गया। 5 नंबर में जिसका एक आएगा, है किसी का 5 नंबर में? है, नहीं है कोई? नहीं शायद सर। नहीं है सर। उसके बच्चे यूनिक होंगे, या उसका लव अफेयर यूनिक होगा, जैसा किसी का नहीं हुआ होगा। ठीक है। और जिसका छठे घर में एक नंबर आएगा, है किसी का मेरा छठे सर। घर में एक नंबर? हाँ सर, मेरा है। वेरी गुड। तो देखिए छठा घर सर हमारे, सर्वप्रथम सर कृपया ये भी बताइए कि ये हमें लगन कुंडली के आधार पर देखना है या फिर हमें ये केपी के आधार पर देखना है? मैडम अभी तो लगन कुंडली के हिसाब, केपी की तो बात ही नहीं हो रही, लगन कुंडली हो रही है, ये वैदिक का। जी जी जी, मतलब कारकांश भी होती है ना एक, इसलिए मैं पूछ रही थी, इतनी सारी होती हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। जी मैडम थैंक यू सर। वैदिक सब कंफ्यूजन को खत्म कर देता है, केपी कंफ्यूज करती है और सारी चीजें कंफ्यूज ही करती हैं। सिर्फ वैदिक एजुकेशन आपको ढंग से सिखाती है, तो हम वैदिक की जी बात सर। कर रहे हैं। जी सर। तो जिसका 6 नंबर घर में एक नंबर आएगा, एक नंबर राशि होगी, उसके सर उसके आपने क्या कहा? मामा। सेकंड सेकंड हाउस में अगर वन है तो फैमिली यूनिक। हाँ, किसका, ओके। आपका है क्या? नहीं नहीं, वो मैं सुन नहीं पाई थी ठीक तरह से। थैंक यू छठे थैंक घर में जिसका भी एक आएगा, उसका ननिहाल यूनिक होगा, मासी, मामा, ये यूनिक होंगे। ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका डेली रूटीन, और आपके एनिमीज उनको भी रिप्रेजेंट करता है। डेप्ट को भी तो सर हो यही रिप्रेजेंट सकता है करता ना? है सर। डेप्ट किसको? को भी सर यही रिप्रेजेंट करता ना? वो कर्जे को, अभी तो कर्ज। रिश्तों, हाँ बहुत सारी चीजें करता है, बट अभी हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। जी। ठीक है सर। तो इसमें से है आपका कुछ यूनिक, या तो शत्रु यूनिक होंगे, या आपकी मौसी मामा यूनिक होंगे। शत्रु कह सकते हैं सर, मौसा मौसी का तो नहीं, लेकिन शत्रु कह सकते हैं, जो शत्रु कह नहीं सकते और हैं भी। हाँ, वैसे है। अब जिसका 7 नंबर में एक आता है, उसकी शादी यूनिक हुई होगी, वैसी शादी किसी की खानदान में हुई नहीं होगी। मेरा सर है कोई साथ में ऐसा? एक, हाँ जी रोशन, आपकी साथ शादी में एक है अलग सर। से हुई थी क्या? सर अभी शादी हुई नहीं है वैसे। चलो आपकी जब शादी होगी ना, तो अलग ही होगी वो, पूरे मिश्रा खानदान में जी की वैसी शादी नहीं हुई होगी। अलग, मिश्रा जी की शादी यूनिक होगी। जैसे मतलब उसको हाँ, कैसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं कि शादी यूनिक का मतलब मतलब हो समझा नहीं। सकता है कि बहुत दूर हो जाए, या शादी करने का तरीका अलग हो जाए, या आपकी स्पाउस जो है वो अलग हो, वीकनेस आएगी। है ना, ज्यादा। सर मैंने कुछ तो एक सुना पॉइंट है यूनिक कि होगा। 7 नंबर डिटैचमेंट का नंबर होता है। किसने सुना? मैंने। 7 नंबर? अरे नंबर की बात थोड़ी ना हो रही है, तो कुंडली की बात हो रही है, आप न्यूमरोलॉजी मत घुसाओ उसमें, है ना। हाँ। 7 नंबर तो यूनिक का शादी का मतलब, घर है, 7वां घर, नंबर सातवां की घर बात तो नहीं हो रही है। तुला राशि का है ना, वो उसकी, हाँ हाँ। उसमें अगर वो बात हो रही है आपकी। देखो सर तुला लगन मैं की समझ रहा कुंडली हूँ इस होगी, पॉइंट को। यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। मैं प्रश्न कर सकता हूँ तो कैसे सर? तुला राशि वालों की शादी यूनिक होती है, हटके होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 8वें घर में जिसका एक होगा, मैं सर एक हाँ उसका प्रश्न सर, कर सकता मेरी ससुराल अलग मेरी होगा। शादी हुई है। यूनिक ही शादी हुई है मेरी। आपका कौन सा लगन है? सर तुला लग्न ही है मेरा, तुला राशि है। ओके वेरी गुड।
हमने गायत्री पीठ से शादी की थी, जो मेरे खानदान में आज तक ना पहले कभी हुई है ना आज के बाद कभी होगी। मंदिर तो में। देखिए, और मेरे हाँ, हस्बैंड भी मान गए और मेरे ससुराल वाले भी मान गए थे। 2 घंटे में हमने शादी की थी, जो आज तक कभी कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। तो देखिए, ये है ज्योतिष सीखने का सही पिन पॉइंट, है ना। 8वें घर में जिसका एक आएगा, उसका ससुराल यूनिक होगा। 9वें घर में है। है ना। है किसी का 8 नंबर में, 8वें घर में एक नंबर है किसी का? चलो, हो, किसी का नहीं होगा, किसी किसी का होगा। 9वें घर में एक नंबर आएगा किसी का, तो उसके फादर ही अलग होंगे, यूनिक होंगे। 10वें घर में है किसी का एक नंबर, हाँ मेरा है, 10वें में मेरा है। तो आपका प्रोफेशन कर्म अलग होगा, वो किसी का होगा ही नहीं पूरे फैमिली में, दूर दूर तक। अच्छा, पर ये बताइए कि मैं प्रोफेशन तो अभी तक कभी कर ही नहीं पाई हूँ, और मेरा कभी भी इस तरह से प्रोफेशन करने का मन भी नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर जाके पैसा कमाऊं। मेरा मैं साधना ही करना चाहती हूँ जीवन में। मेरे को ये बताओ, आपकी फैमिली में कितने लोग साधना कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा, और सब मेरे को इस बात के लिए बुली भी करते थे पहले कि तू साधना क्यों करती है। तो बस यूनिक ही काम कर रहे हैं ना। कर्म कर्म के घर में एक आ गया, तो आप सबसे हटके कर्म कर रही हो, जी। है ना। मेरे खानदान में किसी ने कभी ज्योतिष भी नहीं सीखी ना, यहाँ पर किसी का कुछ ज्यादा विश्वास है। आप अब आप सीखोगी, जी। हमारी हमारी भविष्यवाणी सत्य हो जाए। ठीक है। तो 11वें घर में जिसका एक आएगा, उसका ये तो बड़ा भाई या उसका सोशल सर्कल अलग होगा हटके। सर मेरे इसमें है सर 11वें घर 9वें में घर एक। में 9वें हाँ घर जी, में मेरा एक भी होगा है। तो। हाँ जी, बोलिए स्वाति जी, स्वाति जी को बोलने दीजिए। मेरे इसमें 11वें नंबर पे एक है। तो है आपका सोशल सर्कल या भाई जी जी या सर। इनकम? नहीं भाई तो नहीं है मुझे, मेरा सोशल सर्कल वैसा है, यूनिक है थोड़ा। यूनिक है ना। अब लास्ट जी घर आ सर, गया मेरा भी एक है नंबर। 11वें घर में एक। हाँ जी, किसका? कौन, रवि? जी सर, मेरा भी है। जी जी सर। आपका क्या यूनिक है 11वें घर में, क्या करते हैं आप? मैं सर चिकित्सक हूँ। वेरी गुड। तो आपकी इनकम यूनिक हो गई ना। चिक मेडिकल मेडिकल से आप पैसा कमा रहे हो। जी, धार्मिक और में कोई? भी है सर मेरा, मतलब कि जैसे प्रेत पितर बाधा तंत्र बाधा इनका भी निवारण कर रहा हूँ सर। लगभग 6 साल हो चुके हैं मुझे। ये मतलब वेरी कि गुड, वेरी गुड। गॉड गिफ्टेड है सर बचपन से ही। कहाँ से हो रवि जी आप? जी मैं अंबाला से हूँ सर। ओके ओके ओके। उनके सर फ्रेंड तो आपने नहीं ये नरेंद्र 11वें टांडा घर के के? लिए बताया। 11वें घर में मैंने कहा आपका सोशल सर्कल, जी ठीक है, आपकी सोशल इनकम और सर्कल, हाँ। आपका एल्डर ब्रदर। जी एल्डर ब्रदर तो और नहीं हो है, सकता है लेकिन कि, सर्कल है वैसे। और तो 12वां घर आ गया हमारा खर्चों का, विदेश का। जिसका 12वें में एक होगा, उसके खर्चे अलग हो सकते हैं, हटके हो जी सर सकते मेरा हैं, है। वो सर मेरा है 12वें घर में। ठीक है। तो आपका क्या है? आप जितना खर्चा करते हो करता कोई और? नहीं सर, अलग ही तरीके के खर्चे करते हैं। जैसे ज्योतिष अभी सीख रहे हैं, अग्रवाल हैं, सब बिजनेस है, लेकिन हम ज्योतिष सीखते हैं, ठीक है, अपना किताब। यही तो। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, आचार्य जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। जी जैसे देखो, जितने भी घरों का आपने बताया, जिसका एक यहाँ होगा उसका ये पार्ट यूनिक होगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा भले ही एक नंबर मेरा 10वें घर में लिखा है, लेकिन मेरा तो सब बहुत और भी बहुत कुछ यूनिक है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सेल्फ पर आ जाऊं, तो मेरे खानदान में पूरे में मेरे जैसा बच्चा और कोई नहीं। मैं स्कूल और कॉलेज में भी सबसे यूनिक लगती थी, है ना। फिर अगर हम बात करें 7th हाउस की, तो चलो अभी मैं अविवाहित हूँ, पर अगर मैंने विवाह किया तो मेरी इच्छा यही है कि मैं किसी सिद्ध तांत्रिक से या किसी बहुत ऐसे ऊंची चेतना वाले व्यक्ति से विवाह करूं, जो कि मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं सोचा ना किया, है ना। फिर यदि हम 8वें घर की बात करें, जैसे 8वां घर तंत्र मंत्र का होता है, तो मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ। तो वो भी एक तरह का यूनिक चीज हो गया। फिर अगर हम 10वें घर में आ जाए, वहां तो मेरा पढ़ाई है। अगर हम 11वें घर में हम एक लिखते हैं अपना, तो मेरा तो सोशल सर्कल भी सारा यूनिक है। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग साधक हैं या बुढ़ी बुढ़ी एज के लोग हैं ज्यादातर। और अगर हम तो 12वें घर को देखें, तो हाँ भाई, मेरे हम्म, खर्चे भी यूनिक हैं। मैं जिन चीजों पर हम्म, खर्चा करती हूँ, उन पे और कोई भी नहीं करता। और अलग अलग तरह की जैसे धार्मिक चीजें इतनी इकट्ठी की हुई हैं, या जैसे जैसे आभूषण पहनती हूँ, वैसा टेस्ट किसी का नहीं है यहाँ पर।
तो फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारा जो एक लिखा है वो अगर 10वें घर में क्यों लिखा है? फिर मेरा तो बाकी भी बहुत कुछ यूनिक है। देखिए सरस्वती जी, आप एक अलग मार्ग पे जा रही हो और आपकी सारी चीजें कर्म के आधार पे चेंज हो गई। मानते हो आप? कर्म के पर आधार कर्म पे तो आपकी मैंने ये सारी बाद चीजें में चेंज शुरू हो गई। किया ना। अब कर्म तो देखो, ये कर्म वाला की मैंने दिशा तो शुरू बाद आपकी में अलग हो किया। गई ना। आपसे मैं एग्रीड हूँ, आपकी हाँ कर्म की दिशा अलग हो गई ना सारी, है ना? जी, उसी पर ने आपका आचार्य जी सारा ये चेंज तो है कर कि दिया। कर्म की दिशा। आचार्य जी इसमें भी एक प्रश्न है कि जब मैंने कर्म की दिशा तो मैंने 23-24 साल की उम्र पर ये चीज शुरू करी थी, ये रास्ता, और मैंने इसकी 21 साल से मतलब गुरु खोज रही थी मैं। लेकिन उससे पहले मैं स्कूल में भी अलग ही क्यों रही? मैंने हमेशा अलग ही दोस्तों को क्यों खोजा? जबकि तब तो मेरा प्रोफेशन भी अलग नहीं था। तब तो मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना और वो वैसे ही कॉलेज में डिग्रीज करना जैसे सब करते हैं। देखो, तो एक तब भी नंबर सब तो अलग आपको क्यों जब था? से पैदा हुई हो तभी से मिल गया है ना? तो जी सारी चीजें उसी दिशा की ओर चल रही हैं, बचपन से ही बनता है। एकदम थोड़े ना गाड़ी पैदा होते थोड़े ना आदमी कर्म करने लग पड़ेगा, सब कुछ डिफाइंड है पहले से ही, है ना? वो आपको मतलब ये पूर्व पहले जन्म से के कर्मों डिस्टाइंड के था। हिसाब से ये मिला हुआ है। तो मतलब ये पहले से डिस्टाइंड था कि एक समय पर आकर मैं साधना के मार्ग पर चलूंगी, और इसलिए मेरा जीवन में मुझे चाह भी हमेशा वैसी ही चीजों की रही। हाँ देखो, अभी अभी तो ये क्या सिर्फ महादशा बहुत कुछ एक देख बाकी है अभी तो। सिंपल एक फॉर्मेट है, बाकी तो ग्रह होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी उससे तो बाकी स्टार्ट भी चीजें नहीं हुआ ढंग डिफाइंड से। होगी, है ना? अभी हम इसको यहीं पे करते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य हाँ जी। जी, अभी इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद सेशन हमारे सीनियर फैकल्टी हैं। मेहता सर, आप हैं?